अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान में बिजली का शोबा वो वाहिद शोबा है जहां हर मौसम, हर सीजन और हर हुकूमत में कोई ना कोई बहरान खड़ा रहता है। कभी बिजली होती नहीं और जब होती है तो जरूरत से ज्यादा हो जाती है। बिजली के बिल आते हैं तो उस बिजली के भी आते हैं जो इस्तेमाल भी नहीं होती। जब बिजली की कीमत अवाम की बर्दाश्त से बाहर होती है तो हुकूमतों की जानिब से मुतबादल जराए से बिजली बनाने की जानिब रागिब किया जाता है, हौसला अफजाई की जाती है। फिर बाद में इसी पॉलिसी पर यू टर्न लिया जाता है और सोलर की सूरत में अवाम को जो सस्ती बिजली मुहैया हो रही होती है उसको भी महंगा करने के हरबे आजमाए जाते हैं। यह है वो सूरत हाल जो बिजली की पैदावार से मुतालिक हुकूमतों की नाकस पॉलिसी और फैसला साजी के फुकदान की भरपूर अक्कासी कर रही है। आजकल भी बिजली ही से मुतालिक एक नया मसला सर उठा रहा है जब हुकूमत ने सोलर के जरिए बिजली बनाने वाले सार्फिन का घेराव शुरू कर दिया है। वादे रहे कि गुज़िश्ता बरसों में लोड शेडिंग और हालिया दिनों में बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद सोलर पैनल से बिजली पैदा करने के रुझान में इजाफा हुआ, जिसके बायस नेट मीटरिंग सार्फिन की तादाद में इंतहाई तेजी से इजाफा हुआ। हाल ही में इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली की खरीदारी से मुतालिक एक ऐसी पॉलिसी मंजूर की है जिसके बाद सार्फिन से बिजली का एक यूनिट 27 रुपए के बजाय 10 रुपए में खरीदा जाएगा और फिर यही यूनिट उन्हीं सार्फिन को टैक्सेस के साथ 60 रुपए से जायद में फरोख्त किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से मुल्क में बिजली खरीद कर इस्तेमाल करने वाले आम सार्फिन पर इजाफी मुआशी बोझ पड़ा। वफाकी हुकूमत के एलामिया के मुताबिक नेपरा को कहा गया है कि वह वक्तन फवक्तन नेट मीटरिंग सार्फिन के टैरिफ का जायजा भी लेती है ताकि इसे मार्केट के तकाजों से हम आहंग किया जा सके। एलामिया के मुताबिक साल 2024 के अख्ताम तक मुल्क में सोलर नेट मीटरिंग के सार्फिन की मजमूई तादाद 2,83,000 तक पहुंच चुकी है, जो अक्टूबर 2024 में 2,26,440 थी। हुकूमत के मुताबिक दिसंबर 2024 तक नेट मीटरिंग की वजह से बिजली के दूसरे सार्फिन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा और अगर पॉलिसी ना बदली तो यह बोझ 2034 तक 4,240 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। हुकूमत के मुताबिक 2021 में मुल्क में मजमूई तौर पर 321 मेगावाट के नेट मीटरिंग सार्फिन थे, जो अक्टूबर 2024 में बढ़कर 3,299 मेगावाट हो गए, जबकि दिसंबर 2024 तक ये मजीद बढ़कर 4,124 मेगावाट हो गए। हुकूमत के बकौल नई पॉलिसी का इतलाक नेट मीटरिंग के पुराने सार्फिन पर नहीं होगा और उनके साथ किए जाने वाले मुआहदे बरकरार रहेंगे। इस पॉलिसी से जहां सोलर के जरिए बिजली पैदा करने वाले सार्फिन के लिए मुश्किलात होगी, वहां तवानाई से जुड़े माहिरीन भी हुकूमती पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत को बिजली की फिक्स्ड पेमेंट यानी कैपेसिटी पेमेंट तो बिजली कंपनियों को करनी ही है, चाहे बिजली इस्तेमाल हो या ना हो। माहिरीन के मुताबिक अब इस नई पॉलिसी से नए सार्फिन यानी नेट मीटरिंग के जरिए 10 रुपए में बिजली हुकूमत को फरोख्त करेंगे तो पीक आवर्स में 60 रुपए से जायद में फी यूनिट खरीदेंगे। दूसरी जानिब तवानाई ही के शोबे में हुकूमत के लिए एक और बड़ा मसला गर्दिशी कर्जे का है, जो बरसों से चलता आ रहा है। इस वक्त भी गर्दिशी कर्ज 2,400 अरब है, जिससे मुतालिक वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने गुज़िश्ता हफ्ते यह दावा किया है कि इस कर्ज को उतारने में अभी मजीद 6 साल दरकार होंगे। जबकि हाल ही में हुकूमत ने IPPs या किराए के बिजली घरों से मुआहिदों में तब्दीलियां भी की और गैर जरूरी तौर पर कैपेसिटी पेमेंट्स दिए जाने का असर दो जायजा लिया। इस मुतालिक हुकूमत का दावा है कि मुज़ाकरात के जरिए अब तक मजमूई तौर पर 27 IPPs को मुस्तकबिल की अदायगियों में तकरीबन 1,500 अरब रुपए की बचत हुई। इसके अलावा आजकल वफाकी हुकूमत और बिलखसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आम आवाम के लिए बिजली से मुतालिक बड़ा पैकेज लाने का दावा भी हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि गर्मियों में बिजली की कीमतों में नुमायां कमी होगी और मुमकिन तौर पर बिजली की कीमतों में 8 रुपए फी यूनिट की बड़ी कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। तहम इस मुतालिक भी खबरें आ रही हैं कि IMF ने हुकूमत को इतनी बड़ी कमी करने से रोक दिया है और अब सिर्फ 2 रुपए फी यूनिट तक कमी का इम्कान है। इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने। बहुत शुक्रिया अवैस लगारी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताएगा कि ये सोलर नेट मीटरिंग वाली पॉलिसी आप ही लाए थे और आज आप ही इसे तब्दील कर रहे हैं। उस वक्त आपका फैसला गलत था या आज आपका फैसला गलत है? ये बड़ी बहस आजकल के जिन लोगों ने इस वक्त बड़ा आपने खुद इनकरेज किया था इस चीज़ के वाले से कि लोग इस पर आए, आज जब लोग आ गए हैं तो आप उन्हें डिस्करेज कर रहे हैं। उस वक्त भी अच्छा फैसला था मेरी जी नाकिस राय के मुताबिक, आज भी अच्छा फैसला है। उस वक्त के अच्छे फैसले के समरात तो आपने खुद ही साबित हुए आप सबके सामने और आप लोगों ने एंजॉय भी किया, हमने भी किया, उससे फ़ायदा भी हुआ, ग्रिड के ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी भी आई और आज के फैसले से इस ग्रिड के ऊपर सोलर एनर्जी की सस्टेनेबिलिटी और आते रहना मुमकिन बनेगा और लोगों के ऊपर बोझ जो इसका हम समझते हैं आजकल पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा कीमत देने से वो और सार्फिन के ऊपर बोझ इसका काम होगा।
जो इन्वेस्ट करेगा वो भी अच्छा रिटर्न कमाएगा, और जो नहीं करेगा, बाकी ग्रिड के ऊपर रहेगा, जो लोगों के पास पैसा नहीं होता इन्वेस्ट करने का, उनकी आप कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट नहीं कमा रहे होंगे, आप अपना सही प्रॉफिट कमा रहे होंगे। लेकिन सर कहा जो है वो 10 रुपए में आप यूनिट भेजेंगे वापस, और 60 रुपए प्लस पे आप टैक्स के साथ खरीदेंगे, तो ये तो बड़ा फर्क है सर। इतना ज्यादा 10 लाख 20 लाख तक इंसान को इन्वेस्ट करे और उसके बाद उसका जो है रिटर्न इतना स्लो हो जाए। समर भाई, आप जैसे अच्छे और वेल रिसर्च लोग खरीद और फरोख्त की कीमत के अंदर फर्क नहीं बता सकते हमें इस किस्म का। मैं पूरी ग्रिड के ऊपर इस वक्त जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो एनर्जी कॉस्ट होती है कैपेसिटी पेमेंट के अलावा, वो मैं पूरी ग्रिड के ऊपर 9 रुपए 70 पैसे का यूनिट खरीद रहा हूँ। यानी फ्यूल, फर्नेस ऑयल, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइडल, गैस, कोल, हर चीज़ को मिला के जो एवरेज मेरी पूल की खरीदारी है फ्यूल कॉस्ट की, वो 9 रुपए 70 पैसे है। और मैं सोलर नेट मीटर के जो सारिफीन हैं उनसे 27 रुपए की ले रहा हूँ। यानी मैं उनको 17 रुपए का वो कैपेसिटी पेमेंट दे रहा हूँ, जिस कैपेसिटी पेमेंट को बहुत हाई समझ के हमने आईपीपीज के साथ नेगोशिएट करके नीचे लेके आए। तो मैं कैपेसिटी पेमेंट सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम्स को उस वक्त तक दे रहा था जहां इसकी प्रोलिफरेशन और रिन्यूएबल एनर्जीज को बढ़ाने को इनकरेज करने की ज़रूरत थी। लेकिन जब जब उसकी कीमतें पैनल्स की नीचे आई, इन्वर्टर्स की नीचे आई, तो उससे उनकी मुनाफे के अंदर का वो तवाज़ुन था वो बरकरार नहीं रहा, और 18 महीने में पैसे पूरे शुरू होना हो गए। ज़रूर हो जाते, ज़रूर और भी हम जी कमाते रहते, मैं और आप जो सोलर नेट मीटर के ओनर्स हैं, गालिबन आज 2,83,000 हैं हम 3 करोड़ में से, ज़रूर कमाते रहते, लेकिन किसी और की कॉस्ट के ऊपर क्यों कमाएं? वो लाइफलाइन यूज़र, वो प्रोटेक्टेड कस्टमर, वो नीचे मुतवसत तबके के लोग, उसमें उनकी कीमत में इजाफा होना शुरू हो गया ना। तो जहां हमने आईपीपीज को रैशनलाइज किया, तो मैं आपको ये भी अर्ज करूं कि अगले 8 साल में अगर हम ये पॉलिसी ना लेके आते, तो आपके इन सोलर नेट मीटर के सारिफीन के अलावा तमाम सारिफीन 3,400 अरब रुपए नाजायज़ मुनाफे का कीमत भर रहे होते, जो आप और हम जैसे कई लाख लोगों के लिए सिर्फ जिनकी जेब में जा रहा होता, जो पहले माशाल्लाह हाई इनकम लेवल के लोग हैं। बहरहाल सर उन्होंने इन्वेस्ट भी किया होता है अपनी जेब से, तो तभी जाके वो इस पे वो रिटर्न ले रहे होते हैं। तो अब सर ये बताएं कि जो आम जो सार्फिन हैं नहीं अभी भी लेंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड अगर इजाजत दें, अभी लेंगे। जिन्होंने इन्वेस्ट कर लिया, जो हमने पॉलिसी बताई थी, उनको हमने नहीं छेड़ा। अपनी जबान पूरी करें जब तक इनके कॉन्ट्रैक्ट्स इंशाल्लाह पूरे नहीं होते। जी जिसका जब जब रिटायर होता जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, वो नई कीमतों पे शिफ्ट होगा। तो आज के बाद भी जो इन्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, और मैं समझता हूँ कि तकरीबन कोई 1000 से 1200 मेगावाट, जो बहुत बड़ी एक मिकदार है, वो रिन्यूएबल्स की नेट मीटर्स के ऊपर आती रहेगी। और 1 साल के बाद अगर अल्लाह ने आपको और मुझे सेहत दी, हम इंशाल्लाह दोबारा मुझे आप कटहरे में खड़ा करके पूछिएगा रिटर्न कि पिछले 1 साल में क्या हुआ। इस पे सर जो है वो टैक्स भी मजीद लागू होगा? ये नहीं है, नहीं। जो एक्सपोर्ट होगी, जो नेट मीटर वाला भेजेगा सिस्टम में, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। जो खरीदेगा वो 3 करोड़ बाकी कस्टमर्स की तरह तमाम बिजली जो खरीदी जा रही है उसके ऊपर 18% टैक्स है, उनको भी होगा। और बाकी जो ऑन ग्रिड कंज्यूमर्स हैं उनको कितना फायदा होगा? मतलब आप जो कह रहे हैं कि बोझ उन पे पड़ता है सोलर वालों का, नेट मीटरिंग वालों का, तो उनको कितना रिलीफ मिलेगा बिजली की कीमतों का अगर हम बात करें उसमें? उनको अगले 8 साल में 3,400 अरब रुपए कम देना पड़ेगा अगले 8 साल में। तो क्या आप कोई बिजली की कीमतें नीचे लेकर आएंगे? किस तरह से उन्हें कम पड़ेगा? क्योंकि अभी तो हमने ये भी सुना था सर कि ये जो आपने किया है, नेगोशिएट किया है आईपीपीज के साथ, उससे भी कोई तकरीबन 137 अरब सालाना जो है वो बचेंगे, लेकिन अभी तक जो है वो आम सार्फिन तक वो जो है वो मुंतकिल नहीं हुआ, उन्हें अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। बिजली का यूनिट जो कल था वो भी आज ही है। जी हाँ, क्योंकि क्यूटीए से इफेक्ट नहीं आया। अभी वजीर आजम साहब जब अपना बिजली की कीमतों के अंदर ऐलान करेंगे, तो उसका पूरे का पूरा फायदा इंशाल्लाह सार्फिन तक पहुंचते हुए आप जल्द देखेंगे। कितना उसमें सर करने जा रहे हैं? बिजली फी यूनिट जो है वो 2 रुपए का हमने सुना है कि आईएमएफ ने आपको 2 रुपए तक की इजाजत दी है।
आल्दो आपका जो है वो प्लान कोई 7-8 रुपए तक का पहले दावा किया जा रहा था। आप इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में या कुछ हफ्तों में वज़ीर आज़म साहब का ऐलान सुन के खुश होंगे।